लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। शेयर मार्केट में ट्रस्टेबल अगर नाम कहा जाए तो राधाकृष्ण दमानी जी बिल्कुल। इनकी एक कंपनी की आज हम यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। उनकी कंपनी का नाम है डीमार्ट या इसे हम कह सकते हैं एवेन्यू सुपर मार्केट। तो ये कंपनी क्या है, क्या इसके फंडामेंटल एनालिसिस है, ये सब जानकारी जानेंगे। यहाँ पे हम ज़्यादा डीपली बातें नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे राधाकृष्ण दमानी के बारे में अगर कहा जाए तो बहुत सारे बातें हैं, लेकिन सिर्फ हम जो है इन कंपनी के बारे में देखेंगे, क्या कंपनी में दम है या नहीं। तो ये सब जानकारी अभी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते। तो इस कंपनी के फाउंडर जो है ये बिल्कुल राधाकृष्ण दमानी जी है। ये एक सुपरमार्केट चेन है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो है शॉप्स हैं। ये शॉप पूरी तरह से इनके ओनर है, मतलब कह सकते हैं कि ये पूरी जो लैंड पे जहाँ पे ये शॉप ओपन किया हुआ है, ये जो लैंड है ये इनका ही है। इस कारण से इनकी एक कॉस्ट कटिंग हो जाती है। मोस्टली जो शॉप होते हैं ये रेंट बेस पे लिए जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये पूरी तरह से उनका शॉप होने के कारण से इनको कोई भी रेंट पे करना नहीं पड़ता है। ऐसे बहुत सारे शॉप इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में ओपन किए हुए हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो डेली जो है शॉपिंग की जाती है और काफ़ी सारा डिस्काउंट यहाँ पे डेली बेस पे मिलता है। तो देखा जाए तो शेयर मार्केट में अगर कहा जाए तो ये बहुत बड़ा एक हाथी है और इसके ओनर जो है ये एक ट्रस्टेबल पर्सन है। तो ये शेयर बिल्कुल लेने लायक है, लेकिन इस कंडीशन में अभी जो चल रहा है इस कंडीशन में ये लेने के लायक है या नहीं, और क्या इसके जो एक प्लस पॉइंट है, ये सब हम जानकारी अभी आगे स्टडी करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट को यहाँ पे देखेंगे। तो ये 2000 में कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी, एवेन्यू सुपर मार्केट प्राइवेट लिमिटेड इस नाम से। 2002 में इन्होंने पहला शॉप ओपन किया था मुंबई में, ये बिल्कुल महाराष्ट्र में ओपन किया था। लगभग जो है 8 से 9 साल के भीतर इन्होंने जो यहाँ पे 25 स्टोर ओपन कर दिए। तो वहाँ पे उनके काउंट यहाँ पे बढ़ के लगभग 32 तक पहुँच चुके थे। इसके बाद 2011-12 में आप देख सकते हैं कि जो है 50 शॉप ओपन हो चुके थे। तो टोटल काउंट उनके हो चुके थे 55। इसी तरह से ये बढ़ते बढ़ते अभी 2020 तक इनके जो है 196 शॉप जो है ओपन हो चुके हैं और काफ़ी सारे शॉप आगे ओपन करने की कोशिश भी यहाँ पे चल रही है। दोस्तों तो अब हम यहाँ पे जो है फंडामेंटल स्टडी यहाँ पे करते हैं। तो बिल्कुल मैंने जैसे कहा था कि राकेश दमानी जो है इन्होंने ये जो है कंपनी को शुरुआत की थी। तो चेयरमैन बिल्कुल अभी जो है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये दो डेजिग्नेशन ये संभाले हुए यहाँ पे है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो है सितंबर 2019 में यहाँ पे 80% इनकी स्टेक बिल्कुल इस कंपनी में थी। रिसेंट डेज में यहाँ पे इन्होंने जो है इसकी स्टेक थोड़ी सी कम की है। 2020 में ये जो है 74.99, मतलब जो 75% के लगभग चल रही है। इन्होंने काफ़ी सारी स्टेक जो है इन्होंने अदर कंपनीज में मूवमेंट की हुई है। कंपनी में बिल्कुल दम है। और हालांकि अगर देखा जाए तो 75% जो है इनकी प्रमोटर होल्डिंग अभी भी इस कंपनी में है, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके साथ साथ अगर एफआई को देखेंगे तो इन्होंने जो है लगभग जो है 9.6% जो है यहाँ पे होल्डिंग रखी हुई है और डीआईआई ने 7.2%। तो अब बात आती है कि ये शेयर कितने उपलब्ध है हमारे लिए। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखेंगे तो लगभग जो है 8.19% जो है शेयर्स यहाँ पे उपलब्ध है, जो इंडिविजुअल या अदर जो शेयर लेना चाहते हैं उनके लिए। बाकी की शेयर भी बिल्कुल उपलब्ध है, लेकिन ये उन्होंने होल्डिंग करके रखे हुए हैं, तो इस कारण से इनकी जो है बाइंग सेलिंग नहीं होती है। आगे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखेंगे। तो अगर प्लस शेयर को हम देखेंगे, मतलब गिरवी रखना, तो यहाँ पे प्रमोटर ने कोई भी शेयर अभी तक गिरवी नहीं रखा है। इनको अपने कंपनी पे पूरा भरोसा है। कंपनी के डेप्ट के बारे में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो लगभग जो है 695 करोड़ जो लोन यहाँ पे है। हालांकि इनके पास कैश भी अवेलेबल है जो 213 है। लेकिन अगर देखा जाए डेप्ट को तो यहाँ पे काफ़ी कम डेप्ट ये कंपनी पे उपलब्ध है, क्योंकि पूरी तरफ से ये जो है जो मल्टी कैप अब कह सकते हैं इस कंपनी को। इसके साथ हम आरओई को भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो आरओई यहाँ पे देख सकते हैं ये 18.40% है, मतलब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आरओई यहाँ पे बिल्कुल मिल रहा है। आरओई का मतलब आपको बता देता हूँ। आरओई मतलब होता है कि हमें कितना % रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। जैसे कि हम बैंक में जो पैसे रखते हैं तो इस पर 6 से 7% तक हमें मिलता है।
तो अगर इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 18% तक का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों अब जो है शेयर कैपिटल को यहाँ पे देख लेते हैं। तो मार्च 2020 में ये जो है 647 करोड़ का शेयर कैपिटल बताया जा रहा है। हालांकि आप रिजर्व को देखेंगे तो 10,400 के लगभग यहाँ पे रिजर्व है, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिजर्व आप देख सकते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी देखेंगे तो बिल्कुल जो है यहाँ पे जीरो दिखाई दे रही है। हालांकि इसके पहले अगर देखेंगे तो 1800 तक का जो है कंटीजेंट लायबिलिटी था जो मार्च 2019 में था, लेकिन अभी यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी तरह से जीरो हो चुका है। मतलब ये काफ़ी अच्छी बात इस कंपनी के बारे में हम कह सकते हैं। दोस्तों कंटीजेंट लायबिलिटी ये होता है कि अगर इस कंपनी में कोई केस चल रही है तो इस कारण से इनको ये जो पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो है, मतलब यहाँ पे कोई भी इन पे कोई केसेस नहीं चल रही है। कैश फ्लो को यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। तो कैश फ्लो में हम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इसको यहाँ पे देखेंगे। तो फिलहाल मार्च 2020 में तो जीरो यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब एक्चुअल में ये जीरो नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये उपलब्ध नहीं किया गया है। लेकिन पिछले जो है 4 आप देख सकते हैं, जैसे कि मार्च 2016 से लेके मार्च 2019 तक, तो ये कंटिन्यूस जो है डबल हो चुका है। अभी मार्च 2019 में जो है 806 है। हालांकि अभी कोरोना जो वायरस की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा सेल कम हो चुका होगा, लेकिन कंपनी में बिल्कुल दम है। ये जैसे ही कोरोना का जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है उसके बाद जो है इनकी सेल्स में वापस से एक बार ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ईपीएस के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब हम जो अभी जो है रेशियो में आ चुके हैं। तो रेशियो में अगर आप देखेंगे तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर, तो ये हम देख सकते हैं मार्च 2020 में जो है 20% चल रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है 2016 से लेके अभी तक की जर्नी में, मतलब जहाँ पे जो है 5.7 चल रहा था वहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ग्रो करके 20 पे ला रखा है। डिविडेंड यहाँ पे देख सकते हैं जीरो है, यहाँ पे डिविडेंड कोई भी दिया नहीं जा रहा है। कंपनी को अपने पे पूरा भरोसा है, इस कारण से ये ग्रो करने के लिए जो है पूरी तरह से फंड को यूटिलाइज करते हैं। तो इस कारण से डिविडेंड ये शायद नया नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो रेशियो में देख रहे हैं ये रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी हमने यहाँ पे देखा है कि 11.74%। पिछले बार हमने देखा था थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा था, यहाँ पे फिलहाल मतलब लगभग 14 के शायद 14 दिखाया था, अभी यहाँ पे 11.74 है, तभी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। करंट रेशियो को यहाँ पे देखेंगे तो करंट रेशियो जो चल रहा है 3.23 है। करंट रेशियो को हम यहाँ पे देखेंगे तो करंट रेशियो यहाँ पे 3.23 है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रेशियो है और इसको देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है ये 1 के लगभग जो है नीचे होना चाहिए। अगर मेरी पर्सनल राय आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि 0.25 के नीचे हो तो बहुत बेहतर है। और ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जो है 0.03 है, मतलब लगभग ना के मुताबिक है। CAGR भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर 3 इयर्स का हम देखते हैं CAGR सेल्स में तो ये 28% है, और अगर नेट प्रॉफिट में अगर देखेंगे तो 31% है, मतलब काफ़ी अच्छा CAGR यहाँ पे उपलब्ध होता है। अब यहाँ पे हम चार्ट में आ चुके हैं, चार्ट को आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। फिलहाल ये जो कंपनी है अभी रिसेंट जो क्लोज हुआ था, ये क्लोज हुआ था 2265 पे। ये अपने जो है हाई, ये जो BSE पे हुआ था और NSE पे हुआ था 2269 पे। ये अभी फिलहाल जो है अपने हाई पे चल रहा है। तो इस कारण से इस कंपनी को इस समय मैं बाय करना पसंद नहीं करूँगा। फिलहाल अगर मेरे पोर्टफोलियो में ये शेयर है या नहीं, तो इसका जवाब है ना। शेयर में बिल्कुल दम है, काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर है और फ्यूचर में ये बिल्कुल मेरे बकेट में होगा, मतलब मेरे पोर्टफोलियो में मैं बिल्कुल इसको रखूँगा। लेकिन प्राइस इसकी मैं सोचता हूँ कि काफ़ी हाई है, अगर थोड़ा नीचे आ जाए तो मैं बिल्कुल इसको बाय करना पसंद करूँगा। दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, इस कंपनी को जो है या कोई भी मेरी जो वीडियो में जो कंपनी बताई जाती है इनको मैं बाय सेल या होल्ड करने की सलाह नहीं देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ कंपनी का ओवरव्यू आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से आप बात करके कंपनी के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतनी जानकारी, अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक शेयर कीजिए और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपनी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।